Hi, in this video, I'm going to teach you how you can use the conditional sentence type 3 in the English language, and that is past hypothetical sentences. तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, टीच करने जा रहा हूं कि आप कंडीशनल सेंटेंस 3 इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में कैसे आप बोलेंगे, उसके रूल्स क्या हैं और आप उसको कैसे रूल को यूज करके सेंटेंस बनाकर अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है उसे हम पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं, हाइपोथेटिकल मतलब एक अनुमान लगाना, आप एक अंदाजा लगाते हो कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो इसको बोलते हैं पास्ट हाइपोथेटिकल। जैसे अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता, अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं पार्टी में जरूर आता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता, अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती तो मुझे ये जॉब मिल जाती। सो ये सारे सेंटेंसेस टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में, और इसे पास्ट हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट अ फर्दर डू। पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप किस रूल का यूज करेंगे। सो देयर आर 2 रूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला रूल है, पहले आपको इफ यूज करना है, क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक कंडीशनल फ्रेज और दूसरा क्लॉज। जैसे अगर मुझे अच्छी इंग्लिश आती तो मुझे ये जॉब मिल जाता, तो इसके अंदर में 2 पार्ट्स है। अगर मुझे अच्छी इंग्लिश आती तो ये कंडीशनल फ्रेज है, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर लगा हुआ है, एंड अगर मुझे अच्छी इंग्लिश आती मींस दिस इज द कंडीशनल फ्रेज, तो मुझे ये जॉब मिल जाता, मुझे ये जॉब मिल जाता, ये क्लॉज है। सो पहला कंडीशनल फ्रेज और दूसरा क्लॉज। अब आपके पास ऑप्शन है, बेहतर ये है कि पहले आप कंडीशनल फ्रेज को यूज करें और फिर क्लॉज को, बट आप चाहे तो क्लॉज को पहले और कंडीशनल फ्रेज को बाद में भी यूज किया जा सकता है। तो ये पहला रूल है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंग्लिश में 2 रूल्स का यूज करेंगे। पहले आप इफ का यूज कीजिए, फिर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आप देन लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में तो आता है तो आप देन लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, देन लगेगा। और फिर आपको क्लॉज बोलना है। क्लॉज के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है और फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल हुआ। अब इस रूल से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। अगर मुझे अच्छी इंग्लिश आती तो मुझे ये जॉब मिल जाता। इफ आई हैड लर्न्ड इंग्लिश देन आई वुड हैव गॉट दिस जॉब। अगर मुझे अच्छी इंग्लिश आती तो मुझे ये जॉब मिल जाता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता। इफ आई हैड मनी देन आई वुड हैव बॉट दिस कार। अगर बारिश नहीं होती तो मैं घूमने जाता। इफ इट हैड नॉट रेन्ड देन आई वुड हैव गॉन टू रोम। अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं पार्टी में आता। If you had invited me for the party, then I would have come to the party. So ये सारे सेंटेंस मैंने पहले रूल को यूज करके बनाया है, यानी if, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका कंडीशनल फ्रेज रेडी हो गया। फिर आपको क्लॉज बोलना है, तो क्लॉज के अंदर में आपको पहले फिर सब्जेक्ट का यूज करना है और वुड हैव, ये मेन ग्रामर है इस
सेंटेंस का, यानी सब्जेक्ट, वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। जो दूसरा रूल ये है, आप बगैर इफ के भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं। इन दैट कंडीशन आपको पहले हैड को यूज करना पड़ेगा। जब आप पहले सब्जेक्ट से पहले आप हैड को यूज करते हैं, फिर आपको इफ का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका कंडीशनल फ्रेज रेडी हो गया। फिर आपको क्लॉज बोलने के लिए अगेन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को यूज कीजिए। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाता तो मैं सिलेक्ट हो जाता। Had I gone for interview, I would have been selected. अगर वो मुझे गाली देता तो मैं उसे मारता। Had he abused me, I would have beaten him. अगर तुम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते तो तुम कामयाब हो जाते। Had you respected your parents, you would have succeeded in your life. अगर तुम इंग्लिश सीख लेते तो तुम्हें ये जॉब मिल जाती। Had you learned English, you would have got this job. So friends, I hope कि आपको ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बताए, यानी आपको कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस रूल को यूज करके खुद सेंटेंस आप नोटबुक में लिखिए, बिकॉज आई ऑलवेज से राइटिंग इज वेरी पावरफुल। इट ब्रीड्स क्लैरिटी। इफ यू राइट, इट विल dispel all the confusion from you. So use these rules, write down your own sentences in your notebooks, and then you practice. It means, I always say this phrase because I love this. Even a weaker pencil is better than sharpest blade. So write down, practice it, because while speaking your tongue is going to get stuck, because it gets a bit tough while speaking such sentences. But if you write down and practice multiple times, your tongue will get used to it, your tongue will get familiar, and it will become easy for you to use such sentences. I hope this video will give you lots of benefit. Why don't you share this video with your friends, family members, colleagues, and acquaintances so they can also benefit out of this video. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye.